तो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का शिवाय क्लासेस पर। तो जैसा कि बताए, हमने क्लास 12th की जो पैनोरमा पार्ट उसको स्टार्ट कर रखा है और उसके हमने पिछले वीडियो में लेसन नंबर 8 द गिफ्ट ऑफ मेजाई की स्टडी कर ली है अच्छे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेसन नंबर 9 और पार्ट का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। तो हम आज इस लेसन के बारे में डिस्कस करने वाले आपसे फुल्ली डिटेल से। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली अवेलेबल हो जाए और आप उस इंग्लिश की नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर सको। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो आज का है हमारा लेसन नंबर 9 द लास्ट लेसन। इस लेसन में जिस प्रकार से हमने लास्ट लेसन में उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, उस पॉइंट से आपको लेसन को समझने में बड़ी आसानी हुई थी। उसी प्रकार से इस लेसन में भी मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं ताकि उस पॉइंट से आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, तो देखो इसमें जो इस लेसन के राइटर है वो है हमारे राइटर अल्फोंसे डाउटेड। अब इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो दो ही है। पहला है एम हैमल या मिस्टर हैमल। दूसरा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है फ्रेंज। तो एम हैमल जो है वो एक टीचर के रूप में प्ले करते हैं अपना रोल को, और जो फ्रेंज है वो एक स्टूडेंट के रूप में अपने रोल को प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस लेसन में दो डिस्ट्रिक्ट जो फ्रांस के हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। वो पहला डिस्ट्रिक्ट है अल्सैक्स और दूसरा है लॉरेन। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फ्रेंच है वो बहुत ही डिफ़िकल्टी महसूस करता है स्टार्टिंग में अपने अध्ययन को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट है लेकिन फिर लास्ट में वह स्टडी के प्रति इंटरेस्ट लेने लगता है और बड़े इंटरेस्ट के साथ हर चीज़ को पढ़ता है, सीखने का प्रयास करता है। अब जो एम हैमल है कि वो एक विशेष ड्रेस पहनते थे जब भी कोई निरीक्षण दिन होता था स्कूल में या कोई अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन होता था तो वो एक विशेष ड्रेस पहनते थे। लेकिन उस दिन भी, किस दिन, जब ये लास्ट लेसन पढ़ाया जा रहा था स्कूल में, उस टाइम भी उन्होंने अपनी ये विशेष स्पेशल ड्रेस पहनी हुई थी। अब जिस दिन ये लेसन पढ़ाया जा रहा था वो दिन अंतिम दिन था फ्रांस भाषा में पढ़ाया जाने का। नेक्स्ट पॉइंट है इसी वजह से जो एम हैमल थे उस अंतिम दिन में उन सभी को जितना ज़्यादा हो अपनी मातृभाषा का, फ्रांस भाषा का ज्ञान उन सभी को देना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो इस लेसन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पार्टिसिपल। जो ये पार्टिसिपल है इसके बारे में जिक्र किया गया है कि एम हैमल ने पार्टिसिपल पर कुछ पढ़ाया था और नेक्स्ट दिन उन सभी से उस पार्टिसिपल पर नियम पूछने थे, जो कि फ्रेंच जो बच्चा है उसको पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी याद नहीं था। अब पार्टिसिपल क्या होता है पहले वो समझ लो आप। पार्टिसिपल देखो, पार्टिसिपल होता है द चेंजिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो मुख्य क्रिया है उसका बदला हुआ रूप जो है वही क्या कहलाता है? पार्टिसिपल कहलाता है। अब पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, तीन होते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको कैसे पहचानेंगे? वी फर्स्ट प्लस आईएनजी से। सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल, जिसको पहचानेंगे हम वी थर्ड से। और लास्ट पार्टिसिपल हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, उसको पहचानेंगे हम हैविंग प्लस वी थर्ड से। अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में वी फर्स्ट प्लस आईएनजी आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों में से किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस से रिलेटेड होगा। बिल्कुल भी ये तीनों में से किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस से रिलेटेड नहीं होगा। उसी प्रकार से जो वी थर्ड आ रही है पास्ट पार्टिसिपल में, ये पास्ट पार्टिसिपल भी तीनों के परफेक्ट टेंस से किसी से भी रिलेटेड नहीं होगा। इसी प्रकार से ये भी हैविंग प्लस वी थर्ड है, वो भी हैव वाले से रिलेटेड नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनके माध्यम से हम इस लेसन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो उस दिन जो अंतिम दिन था पढ़ाए जाने का, उस दिन से पहले जो एम हैमल थे उन्होंने पार्टिसिपल का लेसन पढ़ाया था, पार्टिसिपल टॉपिक पढ़ाया था, उस पर कुछ नियम्स बताए थे और उन्हीं नियम से पार्टिसिपल से लेकर उनको अगले दिन क्वेश्चन पूछना था। वो अगला दिन कौन सा दिन था? अंतिम दिन था। तो उस दिन जब फ्रेंच को स्कूल जाना था तो उस दिन वह डरा हुआ था कि शायद
जो एम है मल है उसकी पिटाई न कर दे, क्योंकि पार्टिसिपल पर उसको कुछ भी याद नहीं था। यही सोचकर वो देर से रवाना होता है और फिर वो कहीं दूसरे जो आसपास का जंगल था वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर जो पक्षियों की चहचहाट सुनता है। जो पर्शियन सैनिक थे वो भी वहाँ पर ड्रिल मतलब प्रैक्टिस अभ्यास कर रहे थे। उन सभी को विभिन्न प्रकार की वहाँ पर चीज़ों को देखता है और वो उनको पार्टिसिपल के नियम जो थे उनसे ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। लेकिन फ्रेंच में इस बात का विरोध करने की क्षमता थी, इसलिए उसने अपनी सभी बातों विचारों का विरोध किया और स्कूल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो स्कूल की ओर जाने लगा तो बीच में जब टाउन हॉल आया तो वहाँ पर उसने देखा कि जो नोटिस बोर्ड था वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी और पिछले 2 साल से उनके लिए जो बैड न्यूज़ आ रही थी वो वहीं से आ रही थी। तो उस भीड़ को देखकर वो सोचता है अब ये क्या नई परेशानी आ गई है, तो वह घबरा जाता है, लेकिन वह नहीं रुकता है और जितनी तेज़ी से चल सकता था जा सकता था स्कूल जाने लगता है। लेकिन वहाँ नोटिस बोर्ड जो टाउन हॉल में लगा हुआ था वहाँ पर एक लुहार था, है ना, उसका एक शिष्य भी था। वो दोनों ने जब उस फ्रेंच को जाते हुए देखा तेज़ी से तो उसने लुहार ने उसे कहा, अरे भाई लड़के इतनी तेज़ मत भगो, अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है स्कूल पहुंचने के लिए। तो जैसे उस लुहार ने उसे कहा कि भाई आराम से जाओ, तो फ्रेंच ने सोचा कि शायद ये मेरा मजाक उड़ा रहा है और फिर वो उस पर ध्यान न देकर तेजी से हाँफता हुआ स्कूल पहुंचता है। तो जैसे ही वो हाँफता हुआ स्कूल पहुंचता है तो स्कूल जैसे ही पहुंचता है तो उसे बहुत ही अजीबोगरीब चीज़, बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि स्कूल में सामान्यतः शोर शराबा, बच्चों के बोलने चिल्लाने की आवाज़, डेस्क को खोलने बंद करने की आवाज़, इधर उधर घूमने, चिल्लाने, खेलने, पढ़ने, दुनिया भर की आवाज़ें होती है। लेकिन इसमें से किसी भी प्रकार का शोर शराबा उसे वहाँ पर नहीं दिखाई दिया, नहीं प्रतीत हुआ। इसलिए उसे लगा कि आज क्या बात है, बहुत ही अजीब सी घटना घटित हो रही है। बिल्कुल शांति छाई हुई थी स्कूल में, संडे के समान। संडे के समान क्यों? क्योंकि संडे को स्कूल बंद रहता है तो वो शांत रहता है, इसीलिए वो कहता है कि यहाँ पर संडे के समान शांति छाई हुई थी। जैसे वो क्लास के बाहर पहुंचता है तो सभी बैठे हुए थे, अब उसको सभी के सामने से होकर दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना था। उसने खिड़की से देखा कि एमएमएल जो थे अपना जो रूलर मतलब जो डंडा होता है बच्चों की पिटाई करने के लिए, बगल में रखकर इधर उधर घूम रहे थे। तो जैसा उसने कल्पना की थी कि वो लेट हो गया है, जो सर है वो उसे डांटेंगे, पिटाई करेंगे, लेकिन जैसे ही सर उसको फ्रेंच को देखते हैं तो बड़े प्यार से विनम्रता के साथ बोलते हैं, लिटिल फ्रेंच आइए क्लास में, वरना हम आपके बिना ही आज का लेसन स्टार्ट करने वाले थे। तो जब फ्रेंच क्लास में अपनी बेंच पर जाकर बैठता है और अपनी जो थोड़ी बहुत थकान थी, थका हुआ था, हाँफ रहा था, उस पर वो कंट्रोल पाता है और फिर वो नोटिस करता है कि जो उनके एमएमएल सर थे उन्होंने आज विशेष ड्रेस पहनी हुई थी, जो ड्रेस वो विशेष दिन पर ही पहनते थे। जैसे निरीक्षण वाला दिन हुआ, एनुअल फंक्शन हुआ, इनाम वितरण वाला दिन जब भी होता था तभी वो स्पेशल ड्रेस को पहनते थे। लेकिन आज कब, जब वो लास्ट लेसन पढ़ाया जा रहा है, लास्ट दिन, उस दिन भी उन्होंने अपनी विशेष पोशाक पहनी हुई थी। और वो क्लास में जब चारों ओर देखता है तो वो एक नई चीज़ और देखता है कि जो पीछे की बैक बेंचेज हमेशा खाली पड़ी रहती थी वो भी भरी हुई थी, क्योंकि विलेज के सभी लोग वहाँ पर आकर बैठ गए थे सीखने के लिए, क्योंकि उनको खेद था अपने मन में कि कोई बात नहीं, हमने जब तक नहीं पढ़ा। और जो एमएमएल थे 40 वर्षों से अपनी सेवाएं वहाँ पर दे रहे थे, तो उसका सम्मान करने के लिए गांव के सभी लोग जितने जा सकते थे वो वहाँ पर जाते हैं और उनके जो एमएमएल था उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं और ये सोचते हैं कि हमने अब तक तो नहीं पढ़ा, लेकिन आज अंतिम दिन है, हम स्कूल चलते हैं, उनके सम्मान करते हैं और जितना हो सके उतना हम सीखने का प्रयास करते हैं हमारी मातृभाषा को। अब जो गांव वाले आए थे उनमें मुख्य लोग थे बूढ़ा हाउसर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व मेयर, ये मुख्य थे उनमें, और इनके अलावा और भी सभी गांव वाले लगभग वहाँ पर आए थे। तो एमएमएल पढ़ाने लगते हैं और बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि बच्चों देखो, ये आज हमारा अंतिम दिन और अंतिम लेसन है जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस अंतिम लेसन को अंतिम दिन पर पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुने और समझने का प्रयास करें,
ताकि आप अपनी मातृभाषा को जितना ज़्यादा हो उतना अधिक सीख सके। क्योंकि इसके बाद अब फ्रांस भाषा में इस जो दो ज़िले हैं अल्सेक और लॉरेन, इन दोनों ज़िलों में अब फ्रांस भाषा में स्टडी नहीं करवाई जाएगी। बर्लिन से आदेश आ चुका है कि अब इन दोनों ज़िलों में जर्मनी भाषा में ही स्टडी करवाई जाएगी और इस भाषा को पढ़ाने के लिए कल से नया अध्यापक आ जाएगा। तो एमएमएल को भी अब आज के दिन पढ़ा के वहाँ से निकल कर जाना था। तो जैसे ही फ्रेंड्स ये सुनता है कि फ्रांस भाषा का ये अंतिम लेसन है तो उसके लिए ये शब्द ऐसे लगते हैं जैसे आकाश से बिजली टूटकर गिर गई हो। क्यों? क्योंकि उसने अब तक न तो अच्छे से अपनी भाषा में लिखना जानता था, न पढ़ना न बोलना जानता था। इसलिए वो बहुत दुखी होता है इस बात को जानकर। जो किताबें उसको पहले बहुत बोझ लगती थी, लाने ले जाने में, पढ़ने में बहुत परेशानी आती थी, अब वो उस सभी किताबें उसकी पुरानी फ्रेंड बन गई है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास मात्र एक दिन है, इसलिए वो उस लास्ट दिन को पूरी लगन के साथ पढ़ना और सीखना चाहता था। अब फ्रेंड ने अपने नाम को पुकारते हुए सुना जो एमएमएल ने पुकारा था और उससे पूछा गया था कि अब आपका टर्न है, आप पार्टिसिपल्स के सभी नियमों को सुनाओ। तो जैसे ही वो खड़ा सुनाना चाहता उसको कुछ याद तो था ही नहीं, क्योंकि उससे पहले उसको कुछ भी याद करने में बहुत दिक्कत होती थी, इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं लगता था। इसलिए उसने सोचा कि वो अच्छे से सुनाएगा, लेकिन कहाँ से सुनाएगा। जैसे सुनाने लगा वो पहले ही शब्द पर गॉट मिक्सड हो गया, अर्थात उलझ गया और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर सका, उसको डेयर नहीं हुआ और डेस्क को पकड़कर शांति से खड़ा रहा। अब इसे देखकर जो एमएमएल थे उसे कहते हैं, देखो आपको मैं डांटूंगा नहीं, चिंता ना करो, लेकिन आपको बुरा लगेगा कि देखो आप किस स्थिति में पहुंच गए हैं। हम सब की यह समस्या है कि हम क्या कहते हैं अपने आप को कि हमारे पास बहुत समय है, हम इसे कल पढ़ लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि आप भी अपना जो टाइम है उसको वेस्ट मत करो। जितना टाइम है हमारे पास उसको स्टडी करने में स्पेंड करो, क्योंकि ये समय है कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। फिर जब एग्ज़ाम आता है तो फिर हम सोचते हैं देख कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, पल्ले दिन पढ़ेंगे। वो कल परसों पल्ले दिन कभी नहीं आएगा। स्टार्ट करनी है आज से, अभी से स्टार्ट कर दो अपनी स्टडी को इफ़ यू वांट टू ऑब्टेन गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स, अदरवाइज योर चॉइस, यू कैन डू इट। आपको अपनी भाषा में कुछ नहीं आता तो इसके लिए आपको बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। इसको धिक्कारने के लिए आपके पास पर्याप्त कारण है। क्यों? क्योंकि आपने उसको पूरा इंटरेस्ट है कि लेके नहीं पढ़ा तो आएगा तो कहाँ से। एक बात ध्यान रखना, कोई भी काम, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी किसी प्रकार की स्टडी आप करना चाहते हो, आप अगर उसमें स्किल अचीव करना चाहते हो तो वो तभी होगी तब आपको उसमें इंटरेस्ट होगा तभी आप किसी भी कार्य को भली भांति कर सकते हो। अगर आप में इंटरेस्ट नहीं है उसके कार्य के प्रति या सब्जेक्ट के प्रति तो आप उसमें स्किल हासिल नहीं कर सकते। इट मीन्स यू हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट वट एवर टॉपिक यू वॉन्ट टू गेट स्किल। तो अब फ्रेंड्स के सारी बातें माइंड में क्लियर हो जाती है। जैसे ही वो एमएमएल बोलते हैं कि आज हमारा अंतिम लेसन है, तो जब वो टाउन हॉल से उसने नोटिस बोर्ड पर जो भीड़ लगी देखी थी तो उसका कारण भी उसे समझ में आ गया था, क्योंकि भीड़ वो यही थी कि वहाँ पर एक आदेश आया था बर्लिन से कि अब लॉरेन और अल्सेक ज़िले में फ्रांस भाषा में नहीं पढ़ाया जाएगा, जर्मनी भाषा में पढ़ाया जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई उसको वहाँ भीड़ की। और दूसरी बात ये भी समझ में आ गई कि क्लास की जो बैक बेंचेज हमेशा एम्प्टी रहती थी वो भी उस भर गई थी, अर्थात गांव वाले भी उस पर आकर बैठ गए थे। तो उसको समझ आ गया कि ये ऐसा क्यों हो रहा था। अब जब हम अपना सारा काम कल के भरोसे छोड़ देते हैं तो इसी वजह से अब देखो आप किस स्थिति में पहुंच गए हो। आज हमारा अंतिम दिन है और इसी प्रकार से ये कंडीशन डियर स्टूडेंट्स आपके साथ भी हो सकती है। अगर आप यही सोचोगे कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगी, पल्ले दिन पढ़ूंगी, 1 तारीख से पढ़ूंगी, मंडे से पढ़ूंगी, तो ये सारे जो बहाने हैं माइंड से इरेज कर दो फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। पढ़ने के लिए कोई मुहूर्त निकलने की, कोई तारीख डिसाइड करने की, कोई डे टाइम डिसाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आप जब पढ़ना चाहते हो तो आज से अभी से टाइम टेबल बनाओ और वहीं से स्टार्ट हो जाओ, लग जाओ बस, अगर अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो। ठीक है। दूसरा कारण बताते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं थे कि आप कुछ सीख पाओ, क्योंकि वो आपको भी मिल पर, किसी खेत पर कुछ पैसे काम करके कमाने के लिए आपको भेज देते हैं। तो उससे क्या है, आपका जो माइंड है वो भटक जाता है और स्टडी से दूर हो जाता है, काम की ओर लग जाता है। फ्रॉम द सेम रीजन आप उस कंडीशन में भी अच्छे से स्टडी प्राप्त नहीं कर पाते हो। तीसरा कारण वो खुद का भी बताते हैं कि एमएमएल जो है वो भी इसी के जिम्मेदार हैं, क्योंकि कभी भी उनको मछली पकड़ने की इच्छा होती थी तो बच्चों की छुट्टियां कर देते थे और मछली पकड़ने निकल जाया करते थे। और कभी जो अपने गार्डन उसने लगा रखे थे, जो उनका रूम घर था, प्लॉट था, वो क्लास के सामने ही था, है ना, तो उसमें वो कभी कभार बच्चों को छुट्टी देकर अपने गार्डन में पानी देने को भेज दिया करते थे। तो इन चीज़ों से वो सभी बच्चे जो थे अपने मातृभाषा को अच्छे से सीख नहीं पाए थे। फ्रेंड एमएमएल को देखता है तो एमएमएल ऐसे प्रतीत होते हैं, तो फ्रेंड जब एमएमएल को देखता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि एमएमएल जो है क्लास में प्रत्येक वस्तु को ऐसे देख रहे थे, एक वस्तु से दूसरी की ओर, के सभी चीज़ों की जो छवि थी वो अपने माइंड में फीड करना चाहते थे। क्योंकि जो 40 साल तक उन्होंने उस स्कूल में अपनी सेवाएं दी हैं, उस 40 सालों की जो सेवाओं को याद में रखते हुए उन सभी वस्तुओं को अपने माइंड में फीड करना चाहते थे। और फिर वो कहते हैं कि जो फ्रांस भाषा है पूरे संसार में सबसे सुंदर, सबसे अच्छी भाषा है। अपनी भाषा का वो डिस्क्रिप्शन देते हैं, वर्णन करते हैं और अपनी भाषा की जो क्वालिटीज़ है वो सभी को बताते हैं। एमएमएल शानदार तर्क देते हैं कि जो भी व्यक्ति, उसको अपनी मातृभाषा का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब वो कोई भी व्यक्ति जब गुलाम बना लिए जाते हैं और वो जब तक अपनी भाषा से जुड़ा रहता है तब तक ही वो भाषा ही उस जेल से बाहर निकलने का उसके पास एकमात्र उपाय होता है। इन सभी विचार विमर्श करने के बाद, सभी बातों के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में बात करने के बाद उस दिन की पढ़ाई स्टार्ट होती है। तो ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले उनको ग्रामर पढ़ाई जाती है। सबसे पहले वो अंतिम दिन था, फर्स्ट वन टॉपिक जो था वो उसको ग्रामर पढ़ाई जाती थी। अब ग्रामर जब उनको पढ़ाई गई तो सभी को वो जो ग्रामर पढ़ा रहे थे एमएमएल, उन्होंने इतने पेशेंस से, इतने धैर्य से, इत्मीनान से पढ़ाया कि बच्चों को सब कुछ बिल्कुल इजीली समझ आ गया। और फ्रेंड ने भी सोचा कि क्या बात है, आज मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। अब वो क्यों हो रही है? अब उसके दो कारण थे। पहला जो इम्पोर्टेंट कारण था कि जो बच्चे थे, फ्रेंड्स था, वो बड़े कंसंट्रेशन के साथ उस बात को सुन रहे थे जो भी अध्यापक जी कह रहे थे, और अध्यापक जी बड़े पेशेंस से बता रहे थे। उनको कोई किसी प्रकार की जल्दी नहीं थी बताने के लिए। उसी प्रकार से मैं आपको भी ये बात बता रहा हूँ कि आप अगर पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखोगे, सुनोगे, तो इस लेसन की पूरी विषय वस्तु, कहानी आपके माइंड में अच्छे से फीड हो जाएगी। तो आप अच्छे से सुने, जैसे फ्रेंड ने सुनी। इतने दिनों से तो उसको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन लास्ट दिन उसे पता चला तो वह जो पढ़ा रहे थे, जो भी वो सारी चीज़ें उसके माइंड में इजीली फीड हो रही थी, वो भी पूरी समझ के साथ। सभी चीज़ों के बारे में बात करने के बाद उस दिन की पढ़ाई स्टार्ट होती है। तो ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले उनको ग्रामर पढ़ाई जाती है। सबसे पहले वो अंतिम दिन था, फर्स्ट वन टॉपिक जो था वो उसको ग्रामर पढ़ाई जाती थी। अब ग्रामर जब उनको पढ़ाई गई तो ग्रामर के बाद उनको दूसरा जो पढ़ाया गया वो था लेखन, रिटन वर्क जो होता है। तो दूसरा ध्यान रखना, पहला ग्रामर, दूसरा रिटन वर्क करवाया गया उनसे। तो उस दिन एमएमएल सभी बच्चों के लिए नई कॉपियाँ लेके आए थे, जिस पर बहुत ही शानदार तरीके से गोल गोल रूप में फ्रांस और अल्सेक लिखा हुआ था। फ्रांस अल्सेक लिखा हुआ था। वे एक छोटे और सुंदर झंडे की तरह प्रतीत हो रहे थे जो पूरी क्लास में लगे हुए थे। सभी का ध्यान हस्तलेखक में था, इसीलिए किसी ने भी फालतू बातों पर, इधर उधर अननेसेसरी एक्टिविटीज़ पर ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से
तो कुछ देर के बाद उस रूम में जहाँ वो चल रहा था प्रोग्राम हस्तलेखन का, भंवरे उड़कर आ गए, लेकिन एक भी बच्चे ने उन भंवरों की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो पूरा कंसंट्रेशन अपनी स्टडी पर लगाए हुए थे। तो इसके बाद पहला लेसन हुआ हमारे ग्रामर का, दूसरा हुआ रिटन का, और तीसरा है उनका इतिहास का। इतिहास पढ़ाया गया और इतिहास के बाद फिर बच्चों ने बा, बे, बी जो भी स्वर होते हैं वो उनको एक साथ बोलना सीखा। बूढ़ा जो हो सर आया था वो भी बैठा हुआ था, अपनी जो किताब थी घुटनों पे रख के, उस पे चश्मा रख के पढ़ने का प्रयास कर रहा था, सीखने का प्रयास कर रहा था। फिर अचानक टाइम पूरा हो जाता है और जो चर्च की जो घड़ी थी उसमें 12 बज जाते हैं, है ना। तो 12 बजते ही जो पर्शियन सैनिक थे वो ड्रिल से आ जाते हैं अभ्यास करते हुए, और जो बजा रहे थे तुरई उसका उनको साउंड सुनाई देता है। यह सुनकर जो एमएमएल थे बहुत ही पीले पड़ जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, और इसी वजह जो उनको अगले दिन छोड़ के जाना था, तो इसी वजह से उनकी जो सिस्टर थी ऊपर वाले रूम में अपना सामान पैक कर रही थी, और पैक करने के लिए इधर उधर जो कमरे में घूम रही थी, जाना पड़ रहा था, उसकी आवाज़ नीचे बच्चों को सुनाई दे रही थी। और फिर वह खड़ा होकर बच्चों को कुछ बोलने का प्रयास करता है, लेकिन उसका गला अवरुद्ध हो जाता है, खराश आ जाती है और फिर बोल नहीं पाता है, और फिर बोल ना पाने के कारण वह ब्लैक बोर्ड की ओर टर्न होता है और चौक का एक टुकड़ा लेता है, और जितना बड़ा सेंटेंस लिख सकता था उतना बड़ा वो लिखता है। वो लिखता है बोर्ड पर विवला। ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डिड एम हेमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड एट लास्ट। अंत में ब्लैक बोर्ड पर एमएमएल ने क्या लिखा था, तो वो लिखे थे विवला। विवला मतलब फ्रांस जिंदाबाद। और वो उनकी ओर फिर इशारा करते हैं कि क्लास इज डिसमिस्ड, आप सभी जा सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो लेसन पढ़ाया गया है 9, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, ठीक है, वो आपको जरूर समझ में आया होगा, और जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया वो याद रखना, नोट्स बना लेना, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। एक बात और, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, और अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, ताकि वो भी इस लॉकडाउन में घर बैठे अपनी इंग्लिश की स्टडी को अच्छे से कर सके, ठीक है। थैंक्स अ लॉट इन एडवांस।